आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम जेरेंट्स की प्रैक्टिस शीट थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं और आपको जेरेंट्स फॉर्म करना है। पहले ही समझते हैं कि जेरेंट्स होते क्या हैं। जो जेरेंट्स होते हैं वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स का काइंड होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक काइंड होता है जेरेंट, राइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं। अगर उनका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाए तो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेंगी। अगर टेंस सेंटेंस का चेंज हो जाए तो भी वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, वो एज इट इज रहती हैं। ठीक है, यही नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। एक होते हैं पार्टिसिपल्स, दूसरे होते हैं इन्फिनेटिव्स और तीसरे होते हैं जेरेंट्स। हम जेरेंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि जो जेरेंट है उसकी फॉर्म क्या होती है। जो जेरेंट होते हैं ना, जेरेंट्स की कैसे फॉर्म करते हैं? वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो वी आईएनजी बन जाएगा। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम जेरेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस में कैसे यूज होती है? देखिए, सेंटेंसेस में जो जेरेंट्स होते हैं वो नाउन की तरह यूज होते हैं। जो नाउन होता है किसी भी सेंटेंस में वो या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब जो जेरेंट होते हैं ना, वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंसेस में, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? वी प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वी आईएनजी बन जाता है। ठीक है। तो इतना बात आपको समझ आया? देखिए, अब जो जेरेंट्स होते हैं वो पता कैसे लगाएंगे आप कि वो क्या बन रहे हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ लगाने होंगे? तो देखिए, जो कोई भी वर्ब होती है ना, वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ जो जेरेंट है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो वहां पे जेरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, सेंटेंस में जैसे भी आगे आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये बातें याद रखिएगा। जो जेरेंट होता है उसकी फॉर्म होती है वी प्लस आईएनजी। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। ब्रैकेट में आपको दिए है वॉक। वॉक V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, है ना। अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो देखिए, यहाँ जो वॉकिंग है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में, और उसकी फॉर्म क्या है? V1 प्लस आईएनजी। तो ये क्या है? ये एक जेरेंट है, राइट। ये हमने जेरेंट फॉर्म कर दिया। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज बिलीविंग। सी दिया है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसमें मैं आईएनजी लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा? सीइंग हो जाएगा। देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। जो सीइंग है यहाँ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, इसलिए जेरेंट है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ही गेव अप डैश, ब्रैकेट में है स्मोक। स्मोक में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो क्या हो जाता है? स्मोकिंग हो जाता है। ही गेव अप स्मोकिंग। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ही गेव अप, इसके बाद क्या है? ये जो वर्ब है ये अपना ऑब्जेक्ट ले रही है। स्मोकिंग जो है यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा जो जेरेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, लेकिन फॉर्म क्या होनी चाहिए? वी प्लस आईएनजी। यहाँ स्मोकिंग एक जेरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ही प्रेफर्स डैश टू स्विमिंग। अब देखिए, वॉक है, आईएनजी अगर मैं लगा दूं इसमें वॉकिंग हो जाएगा। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू स्विमिंग। देखिए, प्रीफर जो है एक वर्ब है, वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो यहाँ जो वॉकिंग है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? जेरेंट्स ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं अगर उनकी फॉर्म में V1 प्लस आईएनजी हो, है ना। और जेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है माई फादर हेट्स डैश मनी। बोरो। बोरो में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो क्या बन सकता है? ये जेरेंट बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे, हेट्स, हेट्स क्या है? यहाँ वर्ब है। जो वर्ब होती है ना वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है। और जो जेरेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बोरोइंग, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, V1 प्लस आईएनजी। माई फादर हेट्स बोरोइंग मनी। तो यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट बना है ये जेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है योर अंकल इज अडिक्टेड टू डैश
ड्रिंक। इसमें अगर आईएनजी लगा दूं तो ये जेरन की फॉर्म बन सकता है टू ड्रिंकिंग। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है ये। टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, जो प्रेपोजिशन होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। जेरन जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं अगर वो V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में हो तो, और ऐसा है यहाँ पे, यहाँ ड्रिंकिंग जेरन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य इज अकस्टम्ड टू डैश। यहाँ है डांस। डांस में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो डांसिंग बन जाता है। यहाँ देखिए टू लगा है, टू एक प्रपोजिशन है, जो प्रपोजिशन होती है वो अपने ऑब्जेक्ट लेती है। जेरन जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, करते हैं, जेरन जो है वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो डांसिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आफ्टर डैश न्यूज़पेपर आई गिव अप स्मोकिंग। रीड है, रीड में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो रीडिंग बन जाता है। आफ्टर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जो है होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। रीडिंग जो है वो जेरंड का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कर रहा है यहाँ पे क्योंकि V1 प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश मी। टू आया है, टू अगेन एक प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन जो होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। जेरंड जो होते हैं उनमें जेरंड क्या होते हैं, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जो जेरेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यहाँ पे सीइंग बन जाएगा, जो सीइंग है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जेरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रामायण इज वर्थ डैश। देखिए रीड, रीड में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो क्या बनेगा, रीडिंग हो जाएगा। द रामायण इज वर्थ रीडिंग, तो यहाँ इज है, इसके बाद इज क्या है, देखिए जो वर्ब टू बी होता है ना, वर्ब टू बी, वर्ब्स टू बी जो होती हैं वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो सेम सिचुएशन जो है वो 10th वाले क्वेश्चन में है। इज जो है वो क्या लेगी, वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। इज वर्थ रीडिंग, वर्थ क्या है, वर्थ जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। जो जेरेंट्स होते हैं ना वो अपने एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पास, वो अपना आर्टिकल ले सकते हैं, अपने एडजेक्टिव्स होते हैं, अपने आर्टिकल्स होते हैं उनके पास, ठीक है। इज वर्थ रीडिंग, तो रीडिंग जो है वो जेरन है, और क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जेरन जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई वाइफ प्रपोज्ड डैश टू द सिनेमा। ठीक है, अब देखिए गो है, गो में अगर मैं आईएनजी लगा दूं, V1 है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो जो है V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो तो गोइंग हो जाता है, तो जेरन बन सकता है। देखते हैं यहाँ सेंटेंस में माई वाइफ प्रपोज, प्रपोज क्या है, वर्ब है, वर्ब जो होती है वो अपने ऑब्जेक्ट लेती हैं। जेरन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, अगर V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, गोइंग। सेंटेंस होगा माई वाइफ प्रपोज गोइंग टू दी सिनेमा, गोइंग जो है वो जेरन बन गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, माई हॉबी इज डैश द स्टूडेंट्स। अब देखिए टीच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच की फर्स्ट फॉर्म है ये, इसमें आईएनजी लगा दूंगी तो टीचिंग हो जाएगा, जेरन बन सकता है। माई हॉबी इज डैश द स्टूडेंट्स। अब देखिए जो ब्लैंक है इससे पहले इज आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया जो वर्ब टू बी जो होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जो वर्ब टू बी होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और जेरन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ जो इज है वो भी अपना ऑब्जेक्ट लेगी सेंटेंस का पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है एक जेरन का काम कर रहा है, माई हॉबी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। 13th वाले पे आइए, डैश इज बेटर देन स्पेंडिंग। सेव दिया है ब्रैकेट में, आईएनजी मैंने अगर लगाया तो सेविंग हो जाता है, इज बेटर देन स्पेंडिंग। देखिए अब यहाँ पे सेविंग जो है, इज है ना, इज अपने से पहले क्या लेगा, अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेगा ना, सेविंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, जेरेंट्स भी सब्जेक्ट का काम करते हैं अगर उनका जो फॉर्म है वो V1 प्लस आईएनजी हो, तो सेविंग का फॉर्म तो V1 प्लस आईएनजी है, तो सेविंग इज बेटर देन स्पेंडिंग।
ये gerund है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई पोस्टपोन हर डैश टू मुंबई। देखिए गो है, गो में अगर आईएनजी लगा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। आई पोस्टपोन हर गोइंग टू मुंबई, राइट। अब देखिए यहाँ क्या है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक हर भी ऑब्जेक्ट है और जो गोइंग है वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो जो है यहाँ पे जो गोइंग है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और जो जेरेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, ही अवॉइड्स डैश अ चीट। मीट है यहाँ पे ब्रैकेट में, अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। मीटिंग V1 प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस कहता है ही अवॉइड्स डैश अ चीट। अवॉइड क्या है, एक वर्ब है, वर्ब जो होती है वो अपने ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। आपका जो जेरेंड होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं अगर उनकी फॉर्म जो है V1 प्लस आईएनजी हो, और बिल्कुल है यहाँ पे, तो जो मीटिंग है वो जेरेंड का काम कर रहा है। ही अवॉइड्स मीटिंग अ चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड ऑल दिस विद अ व्यू टू डैश योर करियर। ब्रैकेट में दिया है मेक, मेक में अगर मैं आईएनजी लगाऊंगी तो मेकिंग हो जाएगा, V1 प्लस आईएनजी हो गया। अब सेंटेंस में आइए, ही डिड ऑल दिस विद अ व्यू टू मेकिंग योर करियर। देखिए विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू जो होता है वो क्या होता है, वो जो है उसके साथ हमेशा जो है जेरेंड आता है, और मेकिंग जो है V1 प्लस आईएनजी जो है वो मेकिंग हो गया, तो ये एक जेरेंड का काम कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ही इज यूज्ड टू डैश अ लाई। सिमिलरली यूज्ड टू जो वर्ड होता है उसके साथ हमेशा जेरेंड आता है एक, ठीक है। ही इज यूज्ड टू डैश अ लाई। ब्रैकेट में दिया है टेल, टेल में अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग हो जाएगा। ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेलिंग है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये जेरेंड है। विद अ व्यू टू, यूज टू, ये जो है एक्सेप्शंस है, इनके साथ हमेशा जेरेंड आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, यू डोंट अलाउ डैश हेयर, यू डोंट अलाउ डैश हेयर। अब देखिए स्पिट है, स्पिट में अगर मैं आईएनजी लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, स्पिटिंग, है ना। यू डोंट अलाउ स्पिटिंग हेयर, SPITTING। अलाउ जो है क्या है, एक वर्ब है, डोंट जो है हेल्पिंग वर्ब है, अलाउ जो है मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब जो होती है ना, वर्ब क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्पिटिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म है तो जेरेंड हो गया। और बाकी जो अलाउ वर्ड होता है ना, इसके बाद जेरेंड फॉर्म आती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ जेरेंड लेते हैं अपने बाद, इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट जो अपलोड करेंगे उसमें बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इट इज नो यूज डैश ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखिए क्राई है, क्राई में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो V1 प्लस आईएनजी हो गया, क्राइंग हो गया। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो जो है यहाँ पे जो क्राइंग है ये जेरेंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर इन लॉ प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डैश आउट लेट नाइट। अब देखिए ब्रैकेट में दिया है गो, गो में अगर मैं आईएनजी लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। गोइंग हो गया तो ये कैसी फॉर्म हो गई, V1 प्लस आईएनजी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो क्या आ रहा है, फ्रॉम। जो कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके बाद ना जेरेंड आता ही आता है। जब फ्रॉम आ रहा है, एक तो फ्रॉम आ रहा है जिसके बाद हमेशा ही जो है जेरेंड फॉर्म आता है। और या फिर ऐसे याद कर लीजिए आप कि जो प्रपोजिशंस होती है ना, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, जो प्रपोजिशन होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे गोइंग जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो गोइंग हो गया, और जो जेरेंड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। या फिर ऐसे याद रखिए फ्रॉम जो है अपने बाद जेरेंड फॉर्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज्ड डैश इन द मॉर्निंग। वॉक दिया है ब्रैकेट में, अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा, V1 प्लस आईएनजी की फॉर्म हो गई, जेरेंड बन गया ये। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज जो है वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब जो होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और जो वॉकिंग है वो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
और जो ऑब्जेक्ट, जो जेरेंड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो वॉकिंग यहाँ जेरेंड है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो एडवाइज्ड वर्ड है ना, इसके बाद जेरेंड फॉर्म आती है, अलाउ के बाद भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस नीड्स डैश। अब देखिए रिपेयर वर्ड दिया है, अगर मैं आईएनजी लगा लूंगी तो क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगा। जेरेंड बन गया आईएनजी लगाने से, V1 प्लस आईएनजी, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह काम करना चाहिए। जो नीड लगा है यहाँ पे, नीड यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब क्या लेगा, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा। अब देखिए रिपेयरिंग जो है, अगर मैं रिपेयरिंग यहाँ पे लिख दूं तो रिपेयरिंग जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और रिपेयर प्लस आईएनजी है, इसका मतलब ये जेरेंड का काम कर रहा है। ये जेरेंड है, ऑब्जेक्ट जो है जेरेंड की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है डैश अ लाई इज इजियर देन डैश द ट्रूथ। देखिए क्या होगा, ब्रैकेट में है टेल और स्पीक। टेल में अगर मैं आईएनजी लगाऊं तो टेलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्पीक में आईएनजी लगाऊं तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो होगा टेलिंग अ लाई इज इजियर देन स्पीकिंग द ट्रूथ। देन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, स्पीकिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जेरेंड है। यहाँ पे क्या है, अ लाई, ये वर्ब है, वर्ब क्या लेगी, वर्ब अपना सब्जेक्ट लेगी, है ना। टेलिंग जो है वो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे जेरेंड है क्योंकि V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है। टेलिंग एंड स्पीकिंग। 24th क्वेश्चन है डैश इज नॉट इजी। ब्रैकेट में दिया है रीड, आईएनजी लगा दूंगी अगर मैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा ना। सेंटेंस में आ जाएगा रीडिंग इज नॉट इजी। अब देखिए व्हाट इज नॉट इजी, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा रीडिंग आंसर, है ना। तो आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करें तो जो रीडिंग है वो किसका काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो जेरेंड्स होते हैं वो सब्जेक्ट भी फॉर्म करते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी हो, और ऐसा है यहाँ पे रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज प्रोहिबिटेड। ब्रैकेट में दिया है पार्क, पार्क में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो क्या हो जाता है, पार्किंग हो जाता है। इसका मतलब पार्किंग जो है वो एक जेरेंड का काम कर सकता है अगर वो नाउन हो सेंटेंस में, मतलब या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट का काम करे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, आपको आंसर मिलेगा पार्किंग। तो जो यहाँ पार्किंग शब्द है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो होते हैं, जेरेंड्स जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, अगर उनकी फॉर्म जो है कैसी होनी चाहिए, V1 प्लस आईएनजी। और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे पार्क में अगर आपने आईएनजी लगाया तो पार्किंग बन गया, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही जो 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। शेयर करिए फ्रेंड्स में, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।